नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बड़े जोश और जुनून के साथ इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में अपन ने प्रतिशत से संबंधित वीडियो के भाग 4 में चर्चा की थी और उसकी अगली कड़ी में आज की वीडियो के भाग 5 में अपन प्रतिशत से संबंधित अगली महत्वपूर्ण टाइप पर चर्चा करेंगे, जिनके प्रश्न अमूमन प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में नियमित रूप से पूछे जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आप सभी विद्यार्थी पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे और साथ साथ समझते रहें और साथ साथ प्रश्नों को व्यवस्थित रूप से अपनी नोटबुक में नोट करते रहें, जिससे आने वाली परीक्षाओं में आपको रिवीजन के समय इन प्रश्नों को करने में आसानी होगी। तो विद्यार्थियों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की अपनी कक्षा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपनी कक्षा प्रतिशत से संबंधित निरंतर रूप से चल रही है। उसी कड़ी में अपन एक अगली बहुत भी महत्वपूर्ण टाइप पर चलने वाले हैं। और क्या है टाइप? प्यारे साथियों, पिछली कक्षाओं में अपन ने वर्दी से संबंधित कुछ प्रश्न किए थे, लेकिन वहां पर समय का कोई रेशियो नहीं था, यानी कि वहां पर वर्दी तो हो रही थी, लेकिन 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में ऐसा समय की कोई बात नहीं हुई। लेकिन आज जो अपन टाइप बात कर रहे हैं, इसमें वर्दी में अपन समय का रेशियो भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से कितने वर्ष में कितनी वर्दी होती है या कितने वर्षों में कितनी कमी होती है। तो पहला प्रश्न मैंने यहाँ पर लिख के रखा है आपके लिए। क्या प्रश्न है कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या, किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। कितनी है? 1 लाख है। यदि इस जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, यानी कि कहने का मतलब किसी नगर की, किसी कस्बे की 1 लाख की जनसंख्या है और प्रत्येक वर्ष यानी कि हर साल 10% उस जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी? 1 लाख पर 10% की दर से 2 वर्ष के बाद कुल कितनी वृद्धि होगी? यानी कि 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या, यानी कि वृद्धि होने के बाद कस्बे की जो नई जनसंख्या है वो क्या होने वाली है। तो देखिए विद्यार्थियों, इधर कैसे करेंगे हल। अब वृद्धि कितनी हो रही है? वृद्धि हो रही है 10%। वृद्धि कितनी हो रही है? तो वृद्धि हो रही है, वो हो रही है 10%। और समय अपना कितना है? अपना समय कितना है? अपना समय इसने दे रखा है 2 वर्ष। समय कितना है? 2 वर्ष। और जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या है 1 लाख। ध्यान से लिखना, यहाँ पर आप 10,000 मत लिख लेना, 1 लाख। वृद्धि 10%, समय 2 वर्ष और जनसंख्या 10 लाख है। तो वृद्धि किस पे हो रही है? 100 पर, क्योंकि 100% होते हैं। कम होगा, कमी होगी तो 100 में से घटाना है और वृद्धि होगी तो 100 में उसको जोड़ना है। तो इधर देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? 1 लाख। कितने? 1 लाख। ये रहा 1 लाख गुणा, अब कितनी वृद्धि हो रही है? 10% की, तो 100 में कितने जोड़ेंगे? 110। कितने? 110 बटे में 100। बटे में 100 क्यों लगेंगे? क्योंकि यहाँ पर वृद्धि हो रही है, तो प्रतिशत निकालते समय हमेशा ही जो संख्या जितनी वृद्धि हो रही है या जितनी कमी हो रही है उसको ऊपर रखते हैं और प्रतिशत का सिंबल हटाने के लिए बटे में क्या रखते हैं? बटे में रखते हैं 100 गुणा, वापस वही 110 बटा 100। अब कई विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि यहाँ पर 2 बार क्यों लिखा है? क्योंकि विद्यार्थियों यहाँ पर समय कितना दे रखा है? 2 वर्ष। अगर यहाँ पर समय 1 वर्ष दिया होता तो अपन यहाँ पर 2 बार नहीं लिखते, केवल और केवल 1 बार लिखते। अगर समय 2 बार दिया है या समय 3 बार देते तो अपन को यहाँ पर 3 बार लिखना होता। इसको करेंगे सॉल्व। 1 0 2 0, ये 2 0 गए, 1 और 2 0, 1 और 2 0 इधर से गए, पीछे कितने? इधर बस गए 1000, 11 और 11। इनको क्या करना है? इनको करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगी? कस्बे की वर्तमान जनसंख्या। इधर कर लेते हैं मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? कस्बे की वर्तमान जनसंख्या। अब कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? इधर क्या है? 1000। कितने हैं? 1000 इंटू
11 का 11 से जब गुणा करते हैं तो कितना आता है 121। कितना आता है 121। बटे में कुछ है नहीं है, कोई बात नहीं। अब इसका करेंगे मल्टीप्लाई। अब 121 का जब 1000 से गुणा करेंगे, 1000 में कितने जीरो है 3 जीरो 121 के पीछे लगा दो। कितने जीरो 1 2 और 3। यानी कि 1 लाख की जनसंख्या में 10% की दर से जब वृद्धि होगी तो 2 वर्ष बाद उस कस्बे की जनसंख्या है वो 1,21,000 हो जाएगी। अगर इस प्रश्न में आपको ऐसा भी पूछा जाए कि 10% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या में कुल कितनी वृद्धि होगी, वृद्धि कितनी हो रही है, वृद्धि तो 21,000 की हो रही है, लेकिन कस्बे की वर्तमान जनसंख्या पूछ रहा है वृद्धि के बाद, तो उसको आपको 1 लाख में ऐड करना है। ऐसे प्रश्न अपन ने पिछली कक्षाओं में जरूर किए हैं। तो जल्दी से इस प्रश्न को नोट डाउन करें अगर समझ में आ गया तो। अगर समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, ऐसे प्रश्न अपन अभी और करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी से इसको नोट डाउन करें। इसी प्रश्न में थोड़ा बहुत बदलाव करके अपन वापस यहीं पर करने का प्रयास करेंगे। जैसे इस प्रश्न को मैं यहां से मिटा रहा हूं और वापस इसी जगह इसी टाइप का एक प्रश्न कर रहा हूं। आप वीडियो रोक करके इस प्रश्न को हल कर ले। अब इधर देखो, यहाँ 1 लाख है, यहाँ पर आप कुछ भी जनसंख्या बदल लें और 2 वर्ष की जगह आप समय में परिवर्तन कर ले, समय में परिवर्तन कर ले। तो इधर देखेंगे किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या मानना मैं कह देता हूं 50,000। कितनी है 50 है। यदि इस जनसंख्या में प्रति वर्ष या 10 की जगह मैं मान लो 20% कर लेता हूं, 20% की वृद्धि होती है तो 3 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी, 3 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। अब वृद्धि कितनी हो रही है, हल करेंगे। वृद्धि हो रही है, वो हो रही है अपनी 20%। ठीक बात है। समय कितना है, समय यहां पर कितना है, वो है अपना 3 वर्ष। कितना है 3 वर्ष। अब इसको वापस यहां से काटना पड़ेगा। अब देखो इधर ध्यान से देखना विद्यार्थियों, एकदम नजर पूरी इस प्रश्न पर होनी चाहिए। समय 3 वर्ष है, संख्या कितनी है 50,000 जनसंख्या है। कितनी है ये 50,000 गुणा कितनी वृद्धि 20। तो अब वृद्धि 20 हो रही है तो कुल कितना लिखेंगे 100 + 20 यानी कि 120। 120 बट्टे में 100 इंटू 120 बट्टे में 100 इंटू 120 बट्टे में 100। अब 3 बार यहां पर क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर समय अपने को कितना दे रखा है 3 वर्ष। मैं प्रश्न हल कराते समय प्रश्न में जो भी होता है विद्यार्थी के मन में क्या प्रश्न बन सकता है उसको भी साथ में करवाने का प्रयास करता हूं, ताकि आपको प्रश्न से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहे। इधर देखो, अब इसको काटें 1 2 और 3, 2 जीरो ये 1 ये गया, 1 2 और 3, 1 2 और 3। अब फिर से संख्या कितनी बची है, यहां पर संख्या बची है 50 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12। अब इसको क्या करना है, इसको करना है गुणा। इधर देखो क्या करेंगे 50 इंटू 12 इंटू 12 और इंटू 12, 3 बार 12 है। अब इसका कर देंगे गुणा। पहले 50 का 12 से कर देंगे तो 12 पंजे 60 यानी कि 600 इंटू, और 12 का 12 से करेंगे यानी कि 12 का वर्ग कितना होता है, 12 का वर्ग होता है वो होता है 144। 144 लो जी 144। अब 144 का अपने को 700 से गुणा करना है। अब 700 से गुणा करने के लिए या तो आप साइड में इसको कर सकते हैं, अगर साइड में नहीं करना चाहें तो पहले छक का 144 से कर दें और पीछे कितने 2 जीरो लगा दें। तो इधर देखिए छक का 4 से 724 हासिल की 2, 724 और 2 26 हासिल की 2, 6 और 2 हासिल की 8 और पीछे कितने 0 2। यानी कि ये आपका क्या है 3 वर्ष बाद जब 20% की वृद्धि होगी तो 50,000 वाली जो जनसंख्या है वो आपकी 86,400 बन जाएगी। कितनी 86,400। अगर प्रश्न समझ में आ गया है तो इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में नोट करें। उसके बाद चलते हैं कमी वाले प्रश्नों की ओर। हो सकता है आप बनाना चाहें तो इसी प्रकार का एक आध प्रश्न और बना सकते हैं। इस प्रश्न को आपने नोट डाउन कर लिया है तो अब चलते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। देखो इस प्रश्न को मैं यहां से मिटा देता हूं।
इस प्रश्न को यहां से हटा लेता हूं और चलते हैं इसी टाइप के। अगर मैं मिटाता नहीं तो भी इस प्रश्न को यहां पर कर सकता था। जैसे एक कस्बे की, आप भी साथ साथ लिखें कि वर्तमान जनसंख्या, एक कस्बे की जो वर्तमान जनसंख्या है वो माना कि 60,000 है। कितनी है? 60,000 है। यदि प्रतिवर्ष जनसंख्या में, यदि प्रतिवर्ष जनसंख्या में 20% की कमी होती है। कितनी? 20% की कमी होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 60,000 है और प्रतिवर्ष इसमें 20% की कमी होती है तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी? यानी कि अपने को कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 60,000 है और प्रतिवर्ष इसमें 20% की क्या हो जाती है? कमी। तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी? कैसे करेंगे इसको सॉल्व? इधर देखिए, देखो कस्बे की जनसंख्या तो सेम बात है। कमी कितनी हो रही है? कमी हो रही है 20%। कितनी हो रही है? 20%। और समय कितना दे रखा है? समय दे रखा है, वो दे रखा है कितना है? 2 वर्ष। यानी कि 2 वर्ष का समय है और प्रतिवर्ष 20% की कमी हो रही है। कैसे करेंगे हल? इधर देखिए कितना है संख्या? 60,000 इनटू, अब क्या करेंगे? कमी हो रही है, इसका मतलब 100 में से कम, या 100 में से कम करना है या 100 में जोड़ना है? नहीं, 100 में से कम करना, जोड़ना नहीं, क्योंकि कमी है। 100 में से 20 कम करेंगे, पीछे कितना? 80 बटे में 100 इंटू 80 बटे में 100। अब 2 बार क्यों लिखा है? क्योंकि समय 2 वर्ष है। अगर समय 1 वर्ष होता तो केवल इसको 1 बार ही लिखना, 2 बार नहीं लिखना। इसको काटेंगे, 1 और 2 जीरो से ये कट गया, ये 2 जीरो इधर कट गए, पीछे बचे 600। कितने? 600 इंटू 8 और 8 66। कितने? 66। यानी कि 66 का 700 से मल्टीप्लाई करना है। 66 का 700 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना क्या है? फाइनल उत्तर है वो आ जाएगा। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? इधर देखो, अब सीधा 7 का 4 से करेंगे 624 हासिल की 2। कितनी? 2। 6 का 37 से 6 का 37 और 2 हासिल की 38 और पीछे 2 जीरो, यानी कि 38,400 है। ये अपना क्या है? फाइनल उत्तर है। यानी कि 60,000 की जनसंख्या में जब 20% की कमी होगी तो 2 वर्ष बाद उस कस्बे की जनसंख्या है वो 38,400 हो जाएगी। अब पूछा जा सकता है कि 20% की कमी हो रही है तो प्रतिशत जनसंख्या में कितनी कमी हो रही है? जनसंख्या में कमी कितनी हो रही है? ऐसा पूछा जा सकता है कि जनसंख्या में कमी कितनी हुई, यानी कि 20% का मान ज्ञात करना है। आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप 60,000 में से 38,400 निकालेंगे, जैसे ये है 60,000, इसमें सॉरी ये है 60,000, इसमें से आप 38,400 को निकालेंगे तो 2 जीरो है, सेम 2 जीरो तो 2 जीरो, ठीक है। अब 10 में से 4 गया 6, इधर कितने बच गए? 9, 9 में से 8 गया 1 और इधर 5। सॉरी मैंने यहां से कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। आप इसको जैसे सॉरी यहां 3 घटाना था, मैंने ध्यान नहीं रखा। यहां पर 0 0 और यहां से ये हो गए 10, 10 में 4 गया 6, यहां हो गए 9, 9 में से 8 गया 1, यहां हो गए 5, 5 में 3 गया 2, 21,700। इस प्रश्न को कर लिया है तो मैं यहां से इसको मिटा रहा हूं। इधर देखो, अपन चलते हैं इसी प्रकार के एक और अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता अपना अगला प्रश्न? इधर देखिए, अगला प्रश्न अपना क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक मशीन के मूल्य में, किसमें? मशीन, एक मशीन के मूल्य में, एक मशीन के
मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की कमी होती है। प्रश्न कह रहा है कि एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की कमी होती है तथा 2 वर्ष पूर्व इसका मूल्य यानी कि इसकी जो रेट थी, मूल्य 50,000 था तो इसका वर्तमान मूल्य क्या होगा? यानी कि प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की कमी होती है तथा 2 वर्ष पूर्व इसका मूल्य 50,000 था तो इसका वर्तमान मूल्य क्या होगा? सेम वही प्रोसेस, यानी कि उसमें सीधा अपने को बता रहा था कि इसकी इतनी है तो 2 वर्ष बाद इसका कितना होगा, और इसने ये पूछा है कि 2 वर्ष पहले 50,000 था, अब वर्तमान कितना होगा। प्रोसेस वही है, पर्सन की लैंग्वेज थोड़ी सी बदली है। कैसे हल करेंगे? इधर देखो कितना है 50,000, लो जी ये आपके 50,000 इनटू क्या हो रही है? कमी। क्या हो रही है? कमी। कितनी हो रही है? 20% कमी होगी, यानी कि पीछे 80/100 इनटू समय कितना है? समय अपने पास ये कह रहा है कि 2 वर्ष है, यानी 80/100। प्रश्न को करेंगे सॉल्व। 1 और 2 जीरो गए, 1 और 2 जीरो गए, इधर बसे हैं 500, कितने हैं? 500 इनटू 8 का 8 से 64, 64 का 500 से करेंगे मल्टीप्लाई, 5 का 4 से करेंगे 20, हासिल की 2, 5 का 6 से 30 और 2 32 और 2 जीरो, यानी कि जब अगर 50,000 2 वर्ष पहले थी और उसमें 20% की कमी होगी तो उसका वर्तमान मूल्य है वो 32,000 रुपए होगा। अगर प्रश्न समझ में आ गया है तो इस प्रश्न को आप जल्दी से नोट डाउन करने का प्रयास करें। इस प्रश्न को आपने नोट डाउन कर लिया है तो इस प्रश्न को यहां से हटाते हैं और चलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में और आने वाले इस प्रश्न में मैं आपको अंतर बताने की कोशिश करूंगा कि दोनों प्रकार के प्रश्न अगर परीक्षाओं में से कोई भी एक प्रश्न पूछा गया तो आप उसको कैसे सही करेंगे। पहले उस प्रश्न को लिख लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है कोई भी कि एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की कमी होती है यदि मशीन का मूल्य 2 वर्ष बाद 80,000 हो तो इसका वर्तमान मूल्य क्या है। ध्यान देना विद्यार्थियों, यानी कि प्रश्न अपने को क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि यदि एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की कमी होती है, कितनी? 20% की कमी होती है यदि मशीन का मूल्य 2 वर्ष बाद, यानी 2 वर्ष बाद की रेट अपने को पहले दे रखी है, यदि इसका वर्तमान मूल्य क्या है, यानी कि अपने को इतने प्रश्न पहले वाले प्रश्न ये था कि उसमें वर्तमान की रेट बता रखी थी कि यदि मशीन का मूल्य यह है, कस्बे की जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी, उसमें यहाँ तो कमी हो रही थी यहाँ वृद्धि हो रही थी। लेकिन इस प्रश्न में क्या कर रहा है? अंतर इतना है कि इस प्रश्न में कमी तो सेम जैसे दे रखी है लेकिन इसमें वर्तमान की नहीं देकर 2 वर्ष बाद जो आ रही थी
वो दिया है। अपने को क्या ज्ञात करनी है, अपने को जो वर्तमान की कंडीशन है, माना कि मैं ये कहता हूं मेरे पास कोई वस्तु है, उदाहरण ले तो मेरे पास कोई पुस्तक है और उस पुस्तक के रेट में प्रतिवर्ष 20% की कमी होती है और 2 वर्ष बाद उसका रेट मान लो 100 रुपए रहेगी। तो इसकी वर्तमान रेट क्या है, यानी कि 2 वर्ष बाद की रेट इसने दे रखी है, अपने को तो वर्तमान की रेट बतानी। सेम यही प्रोसेस है, इसको हल करते समय अपन ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न आते हैं ना जब बाद की रेट दे रखी है कमी के बाद की, लेकिन कमी से पहले या वृद्धि से पहले की ज्ञात करनी है, वहां पर आपको थोड़ा उल्टा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे इधर देखो, उसमें क्या आ रहा था, जैसे जनसंख्या है वो सेम यही 80,000, उसमें तो जैसे जो कमी हो रही थी तो 80/100, वृद्धि हो रही थी तो 120/100, लेकिन इसमें उल्टा करना है क्योंकि इसमें 2 वर्ष बाद की दे रखी है, वर्तमान की ज्ञात करनी, ये उल्टा आ रहा है, आगे से पीछे आ रहा है, उल्टा आ रहा है, तो अपने को उल्टा आ रहा है, इसका मतलब अपने को भी उल्टा लिखना है। कैसे लिखना है, 100/80 और कितनी बार है समय, 2 वर्ष है तो इंटू 100/80, ऐसा करेंगे तो क्या आ जाएगी, अपना वर्तमान का जो मूल्य है या वर्तमान की जो जनसंख्या है वो आ जाएगी 1 और 2 जीरो, 1 और 2 जीरो, 8 का 800 में भाग 100 बार, कितनी बार, 100 बार, इधर से काटो 4 का भाग 100 में 25 बार, इधर गया 2 बार, इधर का भाग देंगे 50 बार, कितनी 50 बार। अब काटो, इधर कितना है 25 इंटू 100 इंटू 50/में कुछ भी नहीं, कर दो गुणा, 25 का जब 5 से करेंगे तो कितना होगा 125, 125, 1 जीरो और 2 जीरो, यानी कि इसकी वर्तमान क्या है, वर्तमान मूल्य है वो 1,25,000 है। अब इस उत्तर की जांच करना चाहेंगे तो आप 1,25,000 है उसमें 20% की कमी करके देख लें। कैसे करेंगे, इधर देखो, जैसे ये 1,25,000 है और 2 वर्ष प्रतिवर्ष 20% की, यानी कि 80/100, 80/100, इसको आपको साथ में लिखना नहीं है, ये तो आपको केवल जांचना है। 1 2 3, 1 2 3 4 और ये 4, अब 125 और इधर 80 इंटू 8, इनका गुणा कर लिया 8 8 64 जीरो इंटू 125, इसका आप मल्टीपल करेंगे तो उसका उत्तर यही आएगा, सेम 80,000 वाला आएगा। अगर प्रश्न समझ में आ गया है तो जल्दी से इस प्रश्न को नोट डाउन करें, फिर चलते हैं इसी प्रकार के 1-2 प्रश्नों की ओर। इधर देखो, इसी प्रश्न को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, थोड़ी सी लैंग्वेज प्रश्न की चेंज करने की कोशिश करता हूं। कैसे करता हूं, इधर देखें, जैसे यहां से 20% को मैं हटा के यहां से कर लेता हूं 25%। यहां आप ऐसा करना चाहें, ऐसा नहीं करें तो प्रश्न पूरा चेंज कर लो, कोई बात नहीं, दूसरा प्रश्न मैं करवा देता हूं। इधर देखो, प्रश्न लिखें दूसरा, एक कस्बे की जनसंख्या, एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष, एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 25% की कमी होती है। कितनी, 25% की कमी होती है यदि कस्बे की वर्तमान जनसंख्या, यदि कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,20,000 है, तो ध्यान देना प्रश्न की लैंग्वेज पर, तो
2 वर्ष पूर्व, तो 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या क्या थी। अब देखो प्रश्न की थोड़ी सी भाषा चेंज हुई है। क्या हुई है? एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 25% की कमी होती है। ठीक बात है, इतनी तक तो। यदि कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,20,000 है, ठीक है, 1,20,000 जनसंख्या दे रखी है और अपने को यहाँ पर 25% की कमी भी दे रखी है, तो 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या क्या करना है? इधर देखो, अब वर्तमान की जनसंख्या दे रखी है 2 वर्ष पहले, यानी कि वापस उल्टा जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो अपने को सेम पर्सन वही है अभी वाला, लेकिन इसकी लैंग्वेज इसने थोड़ी सी यहाँ 2 वर्ष, ये जो पूर्व शब्द दे रखा है ना, आपको इस पूर्व शब्द को ध्यान में रखना है। कैसे रखेंगे पूर्व शब्द को ध्यान में? इधर देखो, प्रश्न को यहाँ से सॉल्व करता हूं, इधर देखें, प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं अपन। तो 25 कमी कितनी हो रही है? 25%। ठीक बात है, लो जी, कमी 25%। और जनसंख्या कितनी दे रखी है? जनसंख्या दे रखी है 1,20,000 इंटू, अब कितना समय दे रखा है? 2 वर्ष। कितना दे रखा है समय? 2 वर्ष। तो क्या करेंगे? 100/25, 75 क्यों करेंगे? क्योंकि 75 100 में से 25 को माइनस करना है, इंटू 100/75। इतनी बात है। अब इसको क्या करना है? कैलकुलेशन को कट करना, जो कट रहा है। अब 25 का भाग 100 में 4 बार और इसमें गया 3 बार, सेम 25 का भाग 4 बार, इसमें 3 बार। आप संख्या अपने हिसाब से काट सकते हैं, मैं जो मेरे को उचित लग रहा है उस हिसाब से काट रहा हूं, आपको लगता है तो आप छोटी संख्या से भी काट सकते हैं। अब भाग देंगे 3 का 12 में कितनी बार? 4 बार, ये हो गया 40,000। कितना हो गया? 40,000। ऊपर है इधर 40,000 इंटू 4 का 4 से 16 और बट्टे में 3। इस प्रश्न को आप खुद एक बार कैलकुलेशन कर लें, जो कैलकुलेशन आएगी वो आपका फाइनल उत्तर होगा। क्या होगा? आपका फाइनल उत्तर होगा। जल्दी से इसको नोट डाउन करें, फिर एक आध प्रश्न और करवा देता हूं इसी टाइप का, ताकि आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। जल्दी से नोट डाउन करें। जैसे वापस मैं इस प्रश्न को बैठा देता हूं और इसी टाइप के एक आध क्वेश्चन और करवा देता हूं। इधर देखें आप, जैसे अब मैं पूरा प्रश्न नहीं लिख के एक आध शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूं। कैसे बताता हूं? जैसे इधर देखो, जैसे कोई मूल्य है किसी मशीन का, मान लो किसी भी चीज का जैसे मूल्य दे रखा है, माना कि वो मूल्य है, जैसे माना कि वो मूल्य है 20,000। कितना है? ये 20,000। और उसमें प्रतिशत वृद्धि हो रही है प्रत्येक साल, वो हो रही है माना कि 10%। कितनी हो रही है? 10% की। और अपने को समय दे रखा है, समय दे रखा है, वो भी कितना दे रखा है? वो भी 2 वर्ष। मेन 3 चीज है, मूल्य दे रखा है, वृद्धि दे रखी, समय दे रखा है। तो 2 वर्ष बाद, कितनी? 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद मूल्य, 2 वर्ष बाद क्या करना है? 2 वर्ष बाद क्या बताना है? मूल्य। तो इसको हल करेंगे ना, तो इधर देखो, हल ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे? 2 वर्ष बाद मूल्य, यानी कि अपने को इसमें क्या कर रहा है? अपने को इसमें आप ऊपर वाले प्रश्न की भाषा में लिख लेना। जैसे अपने को क्या है, कोई मशीन का मान लो आज की रेट 20,000 है, प्रति वर्ष उसमें 10% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष उसके बाद इसका मूल्य क्या होगा? तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे? देखो, 2 वर्ष बाद मूल्य, अभी वर्तमान में कितना है? 20,000। कितनी वृद्धि हो रही? 10%। अब 110 नीचे नहीं लेंगे, ऊपर लेंगे, क्योंकि 2 वर्ष बाद पूछ रहा, ना कि पीछे जाना।
जहां पर अपने को पीछे जाना उल्टा जा रहा है तो वहां पर संख्या कोई उल्टा कर लेना है, यानी कि 80/100 की जगह 100/80। लेकिन जहां पर आगे जा रहा है, सीधा जा रहा है, तो अपने को भी सीधा लिखना है। कैसे लिखना है? 10% की वृद्धि 110/100 इंटू 110/100, 1 2 2 1 2 2 क्या है? इधर है 200 इंटू 11 का 11 से करेंगे 121, 121 का 2 से करेंगे 242, कितने होंगे? 242 और 20, यानी कि जब 20,000 की जनसंख्या है, सॉरी मूल्य है कोई भी, उसमें 20% सॉरी 10% की वृद्धि होगी तो वो कितना बनेगा? 2 साल बाद बनेगा 26,200। कितना बनेगा? 26,200। तो आज अपन ने वृद्धि से संबंधित और कमी से संबंधित समय के साथ सीक्वेंशियल क्वेश्चन को करने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करता हूं आज का ये कक्षा और ये वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपने बहुत ही सावधानी के साथ इन प्रश्नों को समझने का प्रयास किया होगा। अगर आपको सारे वीडियो समझ में आ रहे हैं बराबर, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करते जाएं। और जो हमारे नए विद्यार्थी लगातार चैनल पर जुड़ रहे हैं तो वो विद्यार्थी कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो घंटी का निशान है उसको ऑन कर लें, क्योंकि जितनी भी नई कक्षा लगातार आएगी उनकी जानकारी आपके मोबाइल में सबसे पहले मिलेगी। इसी के साथ बताना चाहूंगा विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं में कंपटीशन बनाने के लिए एक दो नहीं बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ आप जब भाग्य आजमाएंगे तब आप वास्तविक रूप से पता चलेगा कि आप कंपटीशन की कितनी दौड़ में है या नहीं है। इसलिए आप अधिक से अधिक साथियों को इस चैनल से जोड़ने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और आपके जितने भी सहपाठी हैं उनको भी इस बात के बारे में बताएं कि यहाँ पर इस चैनल पर फ्री में गणित की कक्षाएं चल रही हैं और नियमित रूप से कक्षाएं आ रही हैं, तो उस कक्षाओं से जुड़ें, व्यवस्थित रूप से नोट्स बनाएं, इनका रिवीजन करें, ज्यादा से ज्यादा मिलाएं, ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। इसी के साथ बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप नंबर भी दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, चाहे कक्षा से संबंधित हो, चाहे पढ़ने से संबंधित और भी कोई समस्या हो या व्यक्तिगत और भी कोई समस्या है पढ़ाई से संबंधित, तो आप चर्चा कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी वास्तविक रूप से पढ़ना चाह रहा है तो विद्यार्थी व्हाट्सएप पर मैसेज करें, उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड करेंगे और कक्षाओं की जानकारी वहां पर समय पर मिलती है और आप नियमित रूप से कक्षा लेते रहें। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं वीडियो के अगले भाग में। तब तक के लिए आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ें और मस्त रहें, आनंद के साथ पढ़ें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, फोकस ऑन योर स्टडी।